हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि जूलॉजी जो प्रैक्टिकल है उसका पेपर किस प्रकार का आपका आएगा। उसके दो क्वेश्चन, शुरू के दो प्रश्न अपन ने डिस्कस किए थे। आज बाकी का जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ठीक है ना। 3, 4, 5 और 6 टोटल जो पेपर है उसका आज डिस्कस कर लेंगे, बाकी का बचा हुआ। तो तीसरे नंबर पर आपके होती है स्पॉटिंग। हाँ, पीछे आपने देखा था कि दूसरा नंबर है वो परमानेंट प्रिपरेशन का था, और पहला क्वेश्चन था वो आपके डिसेक्शन से संबंधित, मीन्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसेक्शन, ठीक है ना, डिसेक्शन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये 20 नंबर का था। दूसरा क्वेश्चन आपके 8 नंबर का था। अब है तीसरा क्वेश्चन, स्पोर्टिंग। स्पोर्टिंग का मतलब आपके वहाँ म्यूजियम स्पेसिमेन होते हैं लैब में। उन लैब में पाए जाने जो उपलब्ध म्यूजियम स्पेसिमेन है उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि सिलेबस में कौन कौन से आपके हैं फर्स्ट ईयर में, उसके हिसाब से आपको दिखाया जाता है। स्पोर्टिंग में टोटल आपके 7 स्पोर्ट यहाँ आते हैं एग्जाम में, और प्रत्येक स्पोर्ट 3 नंबर का होता है। प्रत्येक स्पोर्ट 3 नंबर का होता है, 7 स्पोर्ट आएंगे। तो टोटल जो इनकी मार्किंग होगी आपके तीसरे क्वेश्चन की होगी वो 21 मार्क्स की। ठीक है। स्पोर्ट कितने होंगे? 7। एक स्पोर्ट का नंबर होगा 3। अब स्पोर्टिंग अगर आप देखें तो स्पोर्टिंग में क्या करना होता है आपको? सबसे पहले तो, क्योंकि है ना स्कूल में आपको क्वेश्चन आते थे, स्कूल में सामान्यतः मैंने देखा है कि वहाँ क्वेश्चन आते हैं कि दिया गया स्पोर्ट किसका है, वो क्या काम में आता है, इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ आपके सामने एक अनआइडेंटिफाई स्पोर्ट रख दिया जाएगा। उस स्पोर्ट को आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि उसके बारे में आपको पहले जानकारी जब क्लासेस में दे दी जाएगी कि ये स्पोर्ट है, इसका ये करेक्टर है, इसको आइडेंटिफाइंग करेक्टर क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, और किस प्रकार का डायग्राम इसका होता है। वो सब चीजें आपको पहले से ही तैयार करनी होती है। प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी में वो सब चीजें तैयार करनी होती है। तो फर्स्ट हमेशा काम क्या रहेगा? अननोन स्पेसिमेन जो आपको दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स हैं यहाँ पर। यहाँ पहला करेक्टर ये लिखोगे कि दिया गया स्पेसिमेन इसका है। ठीक है, जैसे भाई आपको मैंने एक अमीबा की स्लाइड रख दी, तो आप लिखोगे कि दी गई स्लाइड अमीबा की है या अमीबा का वूल माउंट है। ठीक है, तो इसका आपको मार्किंग होगी, इसी का है पहला करेक्टर। उसके बाद उससे संबंधित आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कभी दिए गए स्पेसिमेन अमीबा की स्लाइड है तो ये अमीबा किस प्रकार का है, तो आप लिखोगे कि ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, एक कोशी के प्राणी है, सूडोपोडिया पाए जाते हैं जो चलने फिरने में। ऐसे ही अगर आप जैसे आपको हाइड्रा दे दिया तो हाइड्रा में कहोगे कि ये फाइलम सीलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, इनमें सीलेंट्रॉन नाम की गुहा पाई जाती है, उस गुहा की वजह से इनको फाइलम सीलेंट्रेटा में रखा जाता है, फाइलम का नाम सीलेंट्रेटा है। उसके बाद उसमें लिखोगे कि इसके बेसल पार्ट होता है उससे वो चिपका होता है, एक एपेक्स बॉडी होती है जिसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं, टेंटिकल्स के ऊपर कुछ ऐसी स्टिंग सेल्स पाई जाती हैं जो शिकार को पैरालाइज कर। तो ये खास खास करेक्टर है जो आप 5 से 7 करेक्टर उसमें आप लिखोगे उसके बारे में। तो फर्स्ट करेक्टर हमेशा आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में उसके जो भी खास खास करेक्टर हैं वो आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है। उसके साथ ही इसका एक डायग्राम आप बनाओगे, नामांकित चित्र। और इस नामांकित चित्र के साथ साथ अगर दिया गया स्पोर्ट पूरा है, मींस वुल माउंट है या पूरा एनिमल आपके सामने रखा है, तो उसका क्लासिफिकेशन भी लिखना जरूरी है। अगर दिया गया एनिमल पूरा है तो उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, और क्लासिफिकेशन में आपको 4 चीज खास तौर पे लिखनी है। एक, पहला लिखना है उसका संघ, फाइलम। दूसरी लिखनी है उसका वर्ग, क्लास। तीसरा लिखना है उसका ऑर्डर, और चौथा लिखना है आपको जीनस। ठीक है ना। वंश का नाम जब भी आप लिखोगे यहां चौथे नंबर पर, इसको सिंगल अंडरलाइन करना है, जैसे आपने लिखा अमीबा। ठीक है।
तो सिंगल अंडरलाइन मत करना भूलना। सिंगल अंडरलाइन अगर आपने नहीं किया तो आपका 1/4 से लेके 1/2 तक नंबर कट सकते हैं, क्योंकि वो एक उसका आईयूसी आईयूएसी जो नाम पद्धति है दिनामकरण, उसके हिसाब से उसका एक मापदंड सेट है कि वंश का नाम जब भी लिखोगे उसके नीचे सिंगल अंडरलाइन करोगे आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 7 स्पोर्ट हो गए। 7 स्पोर्ट्स के हर एक के 3-3 नंबर हैं, तो उसमें 21 नंबर के आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, स्पोर्टिंग जब भी होगी, स्पोर्टिंग में प्रत्येक स्पोर्ट की आपको 3 मिनट मिलेगी, तो 3 × 7 टोटल 21 मिनट का टाइम इसके लिए मिलेगा। इसमें टाइम बाउंडेशन रहती है हमेशा, तीसरे क्वेश्चन में आपको टाइम बाउंडेशन रहेगी। 21 मिनट आपको दिए जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। हाँ, 3 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिए जाते हैं। 3 मिनट्स एक्स्ट्रा इसलिए दिए जाता है, कोई चीज अगर आपकी छूट जाती है तो वो आप उसको कंप्लीट कर लें पीछे देख के। तो इस प्रकार से स्पोर्टिंग में आपके 7 स्पोर्ट आएंगे, प्रत्येक स्पोर्ट 3 नंबर का रहेगा, और टोटल ये आपके 21 नंबर का, ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन अगर देखें तो वो होती है एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी। एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी, एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी जो होती है वो होती है आपके 6 मार्क्स की, 6 नंबर की। एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी में सामान्यतः बायोकेमिस्ट्री से संबंधित प्रैक्टिकल, बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन से संबंधित प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, जिसमें अपन यहाँ जो कराते हैं खास तौर पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बायोकेमिकल टेस्ट। मतलब एक आपको अननोन फूड मटेरियल आपको दिया जाएगा, उसके टेस्ट करके और आपको ये निकालना है कि दिया गया पदार्थ कौन सा है या दिया गया खाद्य पदार्थ कौन सा है, और वो आपको लिखना है। जैसे केमिस्ट्री में करते हैं ना, उसमें ये आपने पदार्थ लिया और उसके अंदर ये आपने केमिकल डाला, उससे ये कलर आया, जिससे ये साबित होता है कि ये है। फिर इसका एक कंफर्मेशन टेस्ट आप करोगे कि उसको इस तरह से करने पर ये रिजल्ट प्राप्त हुआ, तो ये कंफर्म है कि ये दिया गया पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या वसा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का एक आपके एक्सपेरिमेंट रहेगा, वो आपके 6 नंबर का रहेगा एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी में। उसके बाद 5वें नंबर पे होता है आपका वाइवा। वाइवा, ये वाइवा या मौखिक परीक्षा 10 नंबर की होती है। कितने नंबर की होगी? 10 नंबर की, 10 मार्क्स की। तो मौखिक परीक्षा आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार की तैयारी प्रैक्टिकल में करके आए हो, क्योंकि जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम आपका होगा उस दौरान एक बाह्य परीक्षक आएगा, वो बाह्य परीक्षक आपकी मौखिक परीक्षा लेगा आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के हिसाब से, आपके तैयारी के हिसाब से। आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या तैयार किया है। तो सामान्यतः प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को ही बच्चे अच्छे से तैयार करते हैं। उसके अलावा थ्योरी की एग्जाम भी नज़दीक होते हैं इस दौरान, इसलिए उसमें आप एक पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर टॉपिक या कोई सब्जेक्ट या पेपर आप बता सकते हो कि मुझे इसमें से पूछ लीजिए, मुझे इसमें। उसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती है कि भाई आपको ये बताना है। आप कह दीजिए कि सर मेरा ये ही तैयार है, मैंने ये तैयार किया है मौखिक पर, उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन उसमें नहीं पूछे जाते हैं। तो मौखिक परीक्षा होती है वो 10 नंबर की होती है, ठीक है। उसके बाद 6 वाला जो क्वेश्चन है वो टोटली आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। इसकी मार्किंग जो होती है 10 नंबर में से, अगर आपने प्रैक्टिकल रिपोर्ट बहुत अच्छा बनाया है, साफ सुथरा बनाया है, नियम अनुसार बनाया है, उसमें कम गलतियां हैं या गलतियां नहीं है, तो उसमें सीधे सीधे आपको 10 में से 10 मार्क्स दे दिए जाते हैं, क्योंकि वो आपकी साल भर की मेहनत होती है और उसके हिसाब से ही उसको ट्रीट किया जाता है। तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में जो सिलेबस में चीजें आपको एक लैब में कराई जाएंगी, वो सब इसमें आएंगे कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आपको उपलब्ध है, ठीक है ना। तो ये आपके 10 नंबर का। तो अगर आप टोटल करते हैं तो टोटल 7, 8, 5, 1, 2, 3, 2, 5 और 2, 7, टोटल 75 मार्क्स का, ठीक है ना। 20 and 8, 28, 29, 49, 55 और 10, 10 ये 20, 55 और 20, 75, टोटल 75 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल होगा। टोटल 75 मार्क्स के प्रैक्टिकल जो है उसमें आपके 6 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन 20 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन परमानेंट प्रिपरेशन 8 नंबर की, तीसरा क्वेश्चन स्पोर्टिंग जिसका आपको 21 मिनट, 21 + 3 24 मिनट मिलेंगे स्पेशली, वो 21 नंबर का। एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी में कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन में से किसी एक का टेस्ट आपके आएगा, अननोन फूड पार्टिकल्स का, उसका निकालना है।
वाइवा मौखिक परीक्षा आपकी एग्जामिनर द्वारा ली जाएगी, वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज आपने अच्छे से तैयार की है। तो इस और एक लास्ट जो है आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आप बनाओगे उसको नियम अनुसार बना, कैसे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना है मैं अगले लेसन में आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल रिपोर्ट तैयार करना है ताकि वो साफ सुथरा रहे, उसकी मार्किंग पूरी हो, उसमें गलतियां ना हो या कम से कम गलतियां हो, ठीक है ना, ताकि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की जो 10 नंबर है वो सीधे सीधे आपको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। 75 मार्क्स के प्रैक्टिकल को अगर आप ठीक से प्रेजेंट करते हो तो इसमें अच्छे मार्क्स आते हैं किसी पर। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि स्कूल जैसा बिल्कुल नहीं होता है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग की जाती है। यहाँ आपको करके देखनी है, परमानेंट प्रिपरेशन, आपको स्लाइड बनानी है खुद, स्पोर्टिंग आपको तैयार करनी है, एक्सपेरिमेंटल जोलॉजी में आपको तैयार करना। सिर्फ एक चीज है कि डिसेक्शन अब नहीं होता है, डिसेक्शन में आपको एक डायग्राम ही याद करना है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही उसका आपको यहाँ करना है। तो डायग्राम जो याद कर रहे हो उसमें कंप्लीटली वो अच्छे से नामांकित और साफ सुथरा डायग्राम होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि आपको 20 नाम है तो 10 नाम आ रहे हैं, 10 नहीं आ रहे हैं। तो मौखिक परीक्षा में जब भी एग्जामिनर होगा वो 20 नंबर उसी के अकॉर्डिंग देगा, उसमें से नाम पूछ लेगा, कौन सी नर्व किससे जुड़ी हुई है या कौन सा डाइजेस्टिव ऑर्गन किस चीज में काम आता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखना है, ठीक है ना। तो ये आपके स्केलेटन है क्वेश्चन पेपर का, कि सॉरी जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर है उसका स्केलेटन है, किस प्रकार से आपके प्रैक्टिकल यहाँ होंगे और उनका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा और उसका क्या वेटेज रहेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन ये तो लगभग आपको तैयार पहले ही कर लेने चाहिए, क्योंकि ये आपके डिसाइड है कि नहीं में से कुछ आएगा। बाकी चीजें है जो आपको करनी है लैब में, और स्पोर्टिंग भी निश्चित स्पोर्ट होता है उनको याद करना होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 75 मार्क्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस